तो व्हाट इज़ अप पीपल, आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यार मैं सत्यम शर्मा आ चुका हूँ एक नई और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस फिल्म का नाम है, जैसा कि मैंने बताया है, थॉर लव एंड थंडर। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गौर को, जिसकी बेटी भूखमरी की वजह से तड़प तड़प के मर जाती है। जिसके बाद गौर को पानी की आवाज़ आती है तो गौर पानी की तरफ भागता है एज यूजुअल कि ये लोग बेसिकली रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं और बस वो अपने भगवान को याद करता है या अपने देवता को याद करता है और जिसका नाम गौर रहता है। तो इसी तरह अपनी बेटी के साथ चल चल के बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। आपके पास कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं है, उसका पूरा मुंह सूख जाता है, इतनी ज़्यादा उसके प्यास लगी रहती है और पूरा घूम घूम के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी छोटी सी बेटी साथ में रहती है। अब गौर तो उस चीज़ को झेल लेता है पर उसकी बेटी नहीं झेल पाती। तो गौर की बेटी प्यास की वजह से ऑलमोस्ट मर जाती है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर गौर ये करता है कि उसकी समाधि को वो वहीं रेत में दफना देता है और रोने लगता है। रो रो कर वो अपने देवता को याद करता है। फिर उसको कहीं दूर वो और फिर देवता को याद करने के बाद वो बेहोश सा हो जाता है। फिर उसको कहीं दूर एक पानी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उस आवाज़ को किसी तरह उठ के उस आवाज़ तक जाता है तो उसे बहुत बड़ा सा जंगल दिखाई देता है। जिसके बाद गौर को पानी की आवाज़ आती है और वो पानी की तरफ भागता हुआ चला जाता है। तभी गौर को छोटी सी झील दिखाई देती है और बड़ा सा जंगल भी होता है। उस झील से पानी, जैसे ही वो गौर पानी देखता है उस झील में, तो वो एक पागल सा हो जाता है और वो पानी में डूब जाता है या पीने लगता है और वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसको कुछ फल दिखाई देते हैं, जिसके बाद गौर उन फलों को खाने के लिए टूट पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा भूखे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा एकदम कभी उसने खाना ना पाया हो इस तरीके से वो उन फलों को टूट पड़ता है। लेकिन गौर अपने भगवान से मन ही मन बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि जब उसकी बेटी उसकी ही आंखों के सामने तड़प रही होती है तो गौर अपने भगवान को याद करता है। पर गौर के भगवान उस समय उसे दर्शन नहीं देते। जब गौर फल खा रहा होता है तभी उसके भगवान उसे दर्शन देने के लिए सामने आते हैं। तो गौर अपने भगवान पर गुस्सा करता है। भगवान गुस्से में गौर की गर्दन पकड़ के उसे उठा देते हैं। तभी गौर उसे भगवान से माफ़ी मांगता है। तभी गौर एक कुछ ऐसा विश करता है कि ज़मीन से एक तलवार आती है और वो तलवार गौर के हाथ में आ जाती है और गौर उस तलवार की मदद से अपने भगवान की गर्दन को काट देता है और ये सुनिश्चित करता है कि आज से मैं किसी भी भगवान को ज़िंदा नहीं रहने दूंगा या किसी भी देवता को ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। जिसके बाद हमें कॉर्ग को दिखाया जाता है, जो कि कुछ बच्चों को थॉर की कहानी सुना रहा होता है कि कैसे थॉर ने सभी मासूम लोगों की जान बचाई, कभी सबकी मदद की, कैसे पूरे यूनिवर्स की रक्षा की। एक दिन थॉर की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उसने सभी दोस्त और रिश्तेदारों से अलग हो गया, जिसके बाद थॉर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के साथ मिल के दुनिया की सभी बुरी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन थॉर अभी भी उदास ही रहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे रखा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें पीटर क्विल को थॉर के पास दिखाया जाता है। पीटर क्विल उससे मदद मांगने जाता है और पीटर क्विल उससे मदद इसलिए मांगने जाता है कि पास ही में एक राज्य पे या एक गैलेक्सी पे कुछ एलियंस ने हमला कर दिया होता है। तो थॉर ये सब छोड़कर वहाँ पर अपना हथौड़ा लेके, हथौड़ा वो आप इसको मूवी में आपको ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी कि जहाँ पे थॉर अपना हथौड़ा उठाकर अपने थंडर से उड़ने की कोशिश करता था, पर अब थॉर बड़े ही मजाकिया अंदाज में और अपने हथौड़े के ऊपर बैठ के उड़ने लगता है जैसे कि वो एक झाड़ू हो। तो वो उड़कर उस गैलेक्सी के पास जाता है जहाँ पर उसे सब मदद के लिए बुला रहे होते हैं। अपने उसी अंदाज में वो सबको कहता है कि मैं आ गया हूँ, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सब ऑलमोस्ट सब उसी पहले की तरह रिलैक्स हो जाते हैं और थॉर भी अपने पुराने अंदाज में सबकी मदद करता है और सारे दुश्मनों को मारने की कोशिश करता है और मार भी देता है। और गौर अपनी अंदर अंदर अपनी ही दुनिया में, ब्लैक दुनिया में अपनी एक गैलेक्सी बना लेता है। अपनी काली दुनिया में, काले जादू की दुनिया में वो पूरी अपनी प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे सारे देवता को मारेगा वो। और साथ ही साथ आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी दिखेगी कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में जो उसकी दुनिया होती है, लाइक जहाँ पे वो जो उसका गांव होता है थॉर का, वहाँ वो रह रहा होता है, पर वहाँ वो इस टाइम नहीं रह रहा होता। वो एक जगह पे योग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर थॉर की गर्लफ्रेंड आती है घूमने के लिए
और थॉर का जो पुराना हथौड़ा था जो कि टूट चुका होता है, वो हथौड़ा वहाँ पे एक मिरर के अंदर रखा रहता है जो कि उसके काफ़ी टुकड़े हो चुके होते हैं। और जब थॉर की गर्लफ्रेंड उसके पास जाती है तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हाँ, थॉर की गर्लफ्रेंड को देखकर थॉर का हथौड़ा रिएक्ट करने लगता है। लाइक वो अगर गर्लफ्रेंड उसकी बुलाती है कि थॉर का हथौड़ा मेरे पास आ जाओ, तो वो हथौड़ा उसके पास आता है। और जब गॉर हमला कर देता है गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी में, तो थॉर की गर्लफ्रेंड उस टूटे हुए हथौड़े की मदद से थॉर से ज़्यादा एक्टिव होके उन सारे एलियंस को या उन सारी बुरी आत्माओं को बहुत मारती है। और इतना अच्छा सीन होता है वो कि आपके तो देख के मज़ा ही आ जाएगा। फिर हम सीन शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो ब्लैक मैजिशियन था और काला जादू बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था, और वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। और थॉर अकेले इन सब चीज़ों को नहीं मैनेज कर पाता, तो थॉर जाता है बिजली वाले देवता के पास होती हैं। पर एट लास्ट ये होता है कि वो उनके बोल्ट की मदद से उन्हीं को मार देता है। फिर उस बोल्ट को लेके वो लोग गॉर के पास जाते हैं प्रॉपर युद्ध करने के लिए। और जब वो युद्ध करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर गॉर होती है। अब थॉर और थॉर की गर्लफ्रेंड दोनों एक साथ काम करने लगते हैं और दोनों ही मिलकर गॉर को बचाने की कोशिश करते हैं। तो गॉर थंडरबोल्ट को लेके अपना नया वाला हथौड़ा लेके और थॉर की गर्लफ्रेंड थॉर का हथौड़ा लेके, ये सब चीज़ें लेके वापस जाते हैं, जहाँ पर गॉर फिर से थॉर का हथौड़ा ले लेता है। पर अब थॉर की गर्लफ्रेंड ने गॉर को अच्छा सबक सिखा दिया था, और यहाँ पर थॉर की असली पावर का पता चलता है, क्योंकि जितने बच्चे गॉर ने किडनैप किए होते हैं, थॉर उन सब के अंदर अपनी पावर डाल देता है, और उन पावर की वजह से गॉर के जितने भी एलियंस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे सारे थॉर बन जाते हैं। तो मतलब वहाँ पर कम से कम 10 से 20 थॉर हो जाते हैं बच्चों के रूप में। एक बच्चा मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, जो तो अपना टेडी लेके सारे एलियंस को मार रहा होता है। वो सीन आपको ज़रूर देखना चाहिए, तो वो सीन देख के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो धीरे धीरे करके ये सब युद्ध हो रहा होता है। फिर उसके बाद थॉर अपने हथौड़े से कहता है कि इन सारे बच्चों को तुम गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी पे ले जाओ। तो वो हथौड़ा सारे बच्चों को मिलाकर गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी पे पहुंचा देता है। फिर उसके बाद असली युद्ध शुरू होता है, जो कि गॉर से होता है। इसके आगे की कहानी जो युद्ध है वो आप मूवी में ज़रूर देखें, क्योंकि मैं वो अपने मुंह से, अपने इस प्यारे से मुंह से नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि आपको देखने में जो मज़ा आएगा वो यहाँ एक्सप्लेनेशन में नहीं आएगा, और ना ही मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आई होप गाइज यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए मैं सत्यम शर्मा लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में।